माजरत तो कबूल कर ली मैंने, लेकिन मुबारकबाद किस बात की? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, तो इलाज करवाओ, इतनी जल्दी भूल जाते हो। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है और मुझे सब याद है। मुझे ये भी याद है कि जब से मैंने मोहब्बत का नाम जाना है, तुम्हारा नाम, तुम्हारा ख्याल हर वक्त मेरे साथ रहता है। मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। मेरा जो हस्बैंड है ना, आगे पीछे घूमता है मेरे। हाँ तो कदर करो ना उसकी। कल तुम्हारी शादी है और तुम यहाँ ऑफिस का काम लेकर बैठी हो, ज्यादती है वैसे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें देखने का दिल कर रहा था इसलिए आ गया मैं। दिमाग ठीक है तुम्हारे अरसद? जाओ यहाँ से प्लीज। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। अरे यार, इज्जत की बात कहाँ से आ गई? तुम्हें देखने का दिल किया, मैं आ गया। अरसद बिल्कुल ही इमेच्योर इंसान हो तुम। जा रहे हो या मैं चली जाऊँ? अच्छा, जा रहा हूँ, ज्यादा जज्बाती मत हो, जज्बात की मलिका। ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, ये कल तक ही है। कल तो तुम मेरी बीवी बन जाओगी, उसके बाद ये बहुत बुरा लगेगा। जाओ अब। कल आ रहा हूँ तुम्हें। भी मंजली देख लेती तो कितनी बातें बनाती। आपने ज़ैनी को बहुत छूट दी हुई है। अरे करतूत देखें उसके। आपको पता है, अरसल को घर बुला लिया है उसने, ये देख के कि घर में कोई नहीं है। अरे खुद आके देख ले। अरे हाँ ठीक है, जल्दी आए। आपको नहीं लगता कि आपको अंकल को ये सब कुछ फोन करके नहीं बताना चाहिए था? अगर ज़ैनी को अपने और अपने घर वालों की इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम मुझे तो है। आपकी मर्जी। अरे तुम इस अरसल को जानते नहीं हो। ज़ैनी से मिलने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। अच्छा, लेकिन मुझे तो बहुत माकूल सा लड़का लगता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो यानी मैं गलत कह रही हूँ? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आपको बेहतर पता होगा, आप सही कह रही हैं। अरे ज़ैनी और सदीक़ा इस वक्त घर में अकेली हैं। खुद सोचो, किसी घर, खानदान, मोहल्ले वाले को पता चल गया कि घर का दामाद सबकी गैर मौजूदगी में इस तरह छुपते छुपाते मिलने आए, तो क्या तासुर जाएगा? क्या सोचेंगे लोग? बेहतर, लेकिन आपको मुझसे तो इस किस्म की कोई शिकायत नहीं थी ना? अरे अगर मेरे साथ तुम इस तरह की कोई हरकत करते ना, वहीं के वहीं शादी से इनकार कर देती। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं। गर्मा गर्म चाय। सॉरी सदीका, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मैं चाय तब पीऊंगा जब बहनोई होने का सर्टिफिकेट ले लूंगा। अरे भाई, क्यों, ऐसा क्या हो गया? ज़ैनी कह रही घर में कोई नहीं है, बुरी बात है अगर मैं यहाँ रुक जाऊंगा। मैं तो हूँ ना, और आपके साथ सायरा भी तो है। तुम किस गिनती में हो? और वाकई बुरी बात होगी अगर कोई आ गया तो, लेकिन ये चाय उधार रही, वादा है मेरा। देखिएगा, जब आप अगली बार आएंगे ना तो मैं आपको यही चाय गर्म करके पिलाऊंगी। मंजूर है। भाई आपको क्या हो गया आज अचानक से? ज़ैनी सही कह रही, मैं इमेच्योर हूँ, मुझे मैच्योर होने की जरूरत है। यकीनन ज़ैनी बाजी ने कुछ कहा होगा आपको। गलत तो नहीं कहा उसने वैसे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा सुनो ना, कल मिलते हैं हॉल में, ठीक है? ख्याल रखो। इंशाल्लाह। चलो। पूछती हूँ मैं ज़ैनी बाजी से, पता नहीं अब क्या कहती है। इतने अच्छे मूड में तो आए थे बेचारे।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। कोई आया था? जी, अरसल भाई और सायरा आए थे ये लिफाफा देने के लिए। ये क्या है? ये मेरा नेक है। आपको पता है कल मंजली आपी ने सारी नेक के पैसे हथिया लिए थे, तो अरसल भाई मुझे देने के लिए आया आज। दिमाग खराब हो गया मंजली का, ये कोई तरीका है क्या? अब्बा आपको पता तो है उनका हमेशा सबके साथ यही करती हैं। तो अरसल को मना करना था। मैंने रोका था, मना भी किया था, माने ही नहीं वो। अजीब लड़का है। हाँ अजीब तो है। मैंने उनके लिए आज चाय भी बनाई, मगर जैसे ही उनको पता चला कि घर पर कोई नहीं है वो तो रुके ही नहीं, फौरन चले गए, चाय भी नहीं पी। अच्छा, ज़ैनी कहाँ है? वो कहूँगी लैपटॉप पर बैठी अपना काम कर रही है। अरे तो रोकना था ना उसे, वो छुट्टी पर है, कल उसकी शादी है, अभी भी कामों में उलझी हुई है। अब्बा रोका था मैंने, नहीं मान रही मेरी। खैर आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, मैं चाय बना लूँ आपके लिए? नहीं, वो हॉल में तैयारियां भी देखनी है, वहीं जा रहा था कि मंजली का फोन आ गया। जी आप ही का फोन आया था, किस लिए? अब बस ऐसे ही, मैं कुछ पैसे रख लूं फिर जाता हूँ वापस। चलो ठीक है। मंजली आप ही अल्लाह समझेगा तुम्हें, अब्बा को फोन करका दिया। जी अब्बा, कोई काम था आपको? हाँ, तुम आज के दिन काम में क्यों उलझी हुई हो? बाबा ज़रूरी काम था, फिर बाद में तो वक्त ही नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मैं क्या हुआ अब्बा, कुछ कहना चाह रहे? बेटा, पिछले दिनों कुछ मंजली की वजह से, कुछ मेरी अपनी कम अक्ली की वजह से मैं तुमसे बदगुमान रहा। इस पर मैं माजरत करना चाहता हूँ। क्या हो गया है अब्बा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? बाप हैं आप मेरे, मुझे डांटने टपटने का पूरा हक रखते हैं। जानता हूं मैं कि माँ बाप का औलाद पे हक होता है, लेकिन गलत नहीं बेटा। चलिए सब कुछ भूल जाए। तुम भी सब कुछ भूल जाना और खुशी खुशी इस घर से रुखसत होना। अच्छा, अरे बेटा, मैंने ये सब कुछ इसलिए थोड़ी कहा कि तुम रोना शुरू कर दो। अगर आपके दिल के किसी भी कोने में मेरे लिए रत्ती भर भी मलाल या बदगुमानी है तो प्लीज उसे निकाल दीजिएगा। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगी। मैं जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, मुझे फख्र है तुम पे। आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा कभी नहीं सोचना, अच्छा कभी। बस बस खुश रहो, खुश रहो, बस बेटा। आखिर आपको सूट किस किस्म का चाहिए? बहुत खास, सबसे मुनफरिद। कल की शादी में ना मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। ये देखिए, 2 ऑप्शन और है। ये वाला तेरा? ये वाला और ये दोनों पैक कर दे। एक्सक्यूज मी, प्लीज इधर आइएगा। कितने पैसे हो गए मुझे बताइएगा। पैसे मैं खुद दूंगी। क्यों? कह रही हूँ ना। कितने के हैं सूट दोनों? 20,000।
मैं पैसे दे तो रहा था, तो फिर आपको देने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये सूट मुझे खरीदना है, बाकी लूँगी थोड़ी और चीज़ें, उसके पैसे दे दीजिए। आज तो अल्लाह ने हमें बाल बाल बचा लिया। अरसल गया और अब्बा आए ना। जी, अच्छा हुआ अरसल भाई जल्दी चले गए। आप रोइए। हाँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश। वो क्यों? अब्बा आए थे, कह रहे थे उन्हें मुझ पे बहुत फख्र है। वो तो हम सबको आप पर बहुत है। सही कहते हैं लोग, ज़ैनी की चमची। सब तो नहीं कहते, वो मंजली आप ही कहती हैं। वैसे कितने हसद और भूख से भरी हुई है हमारी मंजली आप ही। आपको पता है, आज अब्बा तो शादी हॉल जा रहे थे, मगर मंजली आप ही, उन्होंने अब्बा को बता दिया कि अरसल भाई आए हुए हैं। फिर क्या हुआ? तभी तो वो यहाँ आ गए। अरसल को भी नहीं आना चाहिए था ना। ऐसे कैसे? वो मुझे ये नेक देने आए थे। वैसे नेक तो सिर्फ एक बहाना है, असल में तो आपका दीदार करने आए थे। जल्दी से कल आए और उनकी बेचैनी खत्म हो। चुप कर जा। कुछ चुप। नहीं, ऐसी आ रही है। भाई थोड़ा कम खुश हो, लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? खुशी का दिन है, खुश हूं मैं। सामने देखें, लोगों का जल जल के बुरा हाल है। ये कहाँ से नजर आ गई? पता नहीं ये लोग ज़ैनी को कब बाहर लाएंगे। ले आएंगे ज़ैनी बाजी को। आप क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं? अम्मी बुला रही है, मैं आती हूँ। हाँ, हमारी पिक्चर ले लें, बाद में रश हो जाएगा ना। ये कपड़े देख रहे हो? पता है कौन से पैसों से खरीदे? वही जो तुमने मुझे दिए थे। वो पैसे मैंने अपनी सालियों को दिए थे, और सालियाँ बहनें होती हैं। एक भाई का अपनी बहनों के लिए नेक था। काश तुम भी रिश्तों के तकद्दुस को समझ सको। पिक्चर दुआ करो रुखसती हो जाए और ये कोई हंगामा ना करे। मैं तो हैरान हूँ उनकी हिम्मत देखकर भाई। तो देखा, तुम जाकर अम्मा को कहो कि ज़ैनी को लेकर आ जाए ना। निकाह हो चुका है, किस चीज का इंतजार है अब? मैं कह देती हूँ भाई। हाँ जाओ। काश तुम भी रिश्तों के तकद्दुस को समझ सको। महनाज, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ यार। मैं अम्मी को बुला के लाता क्या हो गया है? कह तो रही हूँ ठीक ठाक हूँ, क्या मसला है? हूँ। आपने खाना खाया? नहीं खाया। ये तो गलत है ना महनाज, खाना क्यों नहीं खाया आपने? पार्लर चली गई थी, टाइम नहीं था। खा लूंगी। तो खाना खाना था ना, खाना खा के पार्लर चली जाती। खा लूंगी ना, तुम तो जाओ। अच्छा आप यहाँ खड़ी ना हो, सबके साथ चल के बैठे। थोड़ी देर में बस सलामी की रस्म खत्म हो जाएगी, फिर मैं खाना लगवा दूंगा। ओके? एक तो तुमने पता नहीं क्यों इस केटरिंग के काम की जिम्मेदारी ले ली। अच्छा भला शावेज भाई और अब्बा कर रहे थे ना, तुम्हें क्या मसला था? क्यों नहीं लेता जिम्मेदारी? ज़ैनी मेरी बहनों की तरह है ना। क्या है? बहन? क्यों? साली और बहनोई का रिश्ता भी तो बहन भाइयों की तरह होता है ना? नहीं? हाँ,
अच्छा ये सब बातें छोड़ें, वहाँ चलें, आपको भी तो रस्में करनी होंगी ना। चलें, आ मैं जाए। आ जाऊंगी, जाओ। श्योर। जी श्योर।
आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी लग रही है मेरी शहजादी। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ, और इतनी देर कहाँ हो गई बेटा? मैं परेशान हो रही थी। सब ठीक था ना? जी खाला अम्मी, बस ट्रैफिक था, बिल्कुल ठीक ही है। चलो ना, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। आओ। मंजली आपी क्यों आई है? तुम अंदर जाओ, मैं इनको देखती हूँ, आती हुई। मंजली आपी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक मिनट, इधर आओ, इधर आओ। शहजादे, ये लो अपनी अमानत और तुम लेकर जाओ। मेरे साथ घर चलो प्लीज। अंदर चलते हैं, अभी तो रस्में करनी है। माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम लोगों को, और सारी जिंदगी दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहो। आमीन। आमीन। सायरा, वो जो रसम की खीर है ना बेटा, वो फ्रिज में रखी हुई है, लेकर आओ। जी अम्मी, मैं लेके आती हूँ। बेटा मैं अभी आई। तुम ठीक हो? तुम दोनों ने आखिर वो हासिल कर ही लिया ना जो हासिल करना चाहते थे। हाँ, मैंने वो हासिल कर लिया जो मैं करना चाहता था। तुमसे कोई मतलब? मंजली आपी, प्लीज घर चले मेरे साथ। आए। अभी तो इनकी रस्में देखनी है ना, जो देखने आए। अगर तुम थक गई हो तो रस्में सुबह कर सकते हैं हम। मैं ठीक हूँ। ये रही खीर। लाओ, मैं खिला देती हूँ। आप क्यों खिलाएंगी? भाई खिलाएंगे ना रसम के लिए। ये लो भाई, अब ये लो, पकड़ो, ये भाभी को देना है। जी। बेटा, ये तुम्हारे लिए। अरे आप आइए ना। बेटा, तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक आ गई है। ये लो तुम्हारी सलामी। थैंक यू। खुश रहो। भाभी, ये मेरी तरफ से। थैंक यू सायरा। अरे भाई, खीर की रस्म भी तो करनी है ना। ये लो। मैं खिलाऊं? अरे जाहिर है, और कौन खिलाएगा? तुम ही खिलाओगे। मैं भी खाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह में तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही रखे, इसी तरह से रिश्ते खेलते रहो। अब सारा, भाभी को कमरे में लेके जाओ, थक गई होगी। इनका कमरा कौन सा है अम्मी? क्या मतलब है कौन सा है? अरे पगली, अरसल भाई का कमरा, और कौन सा? अच्छा वो। आ जाए भाभी। मंजली आपी, आ जाए, हम दोनों घर चलते चले। सैनी का कमरा भी तो देखना है अभी। क्या हो गया मंजली आपी? मेरी नेक। अब ये क्या है? अरसल भाई, मैंने दरवाजा रुकाई। दरवाजा रुकाई? ये क्या होता है? जब तक आप मुझे नेक नहीं देंगे, मैं तब तक आपको अंदर जाने ही नहीं दूंगी। नेक? किस बात का नेक?
दीजिए ना। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, ये लो। डायमंड रिंग। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए डायमंड रिंग नहीं ले सकता? थैंक यू सो मच भाई। सदीका, इधर आओ, ये तुम्हारे लिए। लेकिन अरसल भाई ये मेरा तो नहीं बनता ना, ये तो बहनों के लिए होता है। देखो तुम ही मेरी बहन, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बहन जैसे ट्रीट किया है। और मेरा नेक? तुम मेरी बहन तो नहीं हो, और वैसे भी तुम्हारा नेक और तुम्हारी मेहंदी तुम्हें मिल चुका है। मैं जाऊं अंदर? जाए। चलो। बैठे आराम से, इसको ऐसे करें। जैनी बाजी, किसी भी चीज की जरूरत होगी आप मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? इसको सही से ऐसे। अरसल भाई, बहुत सारा ख्याल रखना है आपने मेरी बहन का। इनको पता नहीं क्या हो गया है, खुद तो मुझे जबरदस्ती लाई थी। मैं देखती हूँ, ठीक है? थैंक यू। अच्छा रही हूँ। बाय बाय। ख्याल रखिएगा। पता नहीं वहां क्या कर रही होगी लड़की, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाक में दम कर रखा इस लड़की ने। मैंने सारी जिंदगी इन लम्हात का इंतजार किया है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज तुम मेरे साथ हो यहाँ। और ये सब मेरे रब की मेहरबानी है कि आज तो मुझे डांटने की बजाय मेरे सामने नजरें झुकाए बैठी हो। अरे यार, अब तो ना घूरो। क्यों? अब क्या हो गया? क्योंकि अब मैं तुम्हारा शौहरे नामदार हो गया हूं। मैं चेंज करके आऊं? नहीं ना, प्लीज थोड़ी देर बैठो। हाँ, 1 मिनट, तुम्हारी मुंह दिखाई। असल पहले इतने गिफ्ट्स थे, इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, लेकिन ये तो मुंह दिखाई है, ये भी जरूरी है। आंखें बंद करो, खोलो। कैसा लगा? पहना दूं मैं खुद पहन लूंगी। क्यों? मेरे हाथों से नहीं पहनोगी तुम? लाओ हाथ दो। सैनी, तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत है, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे हाथों में। सैनी, एक बात पूछूं, सच बताओगे? जिंदगी में कभी भी, मेरा मतलब है किसी लम्हे तुमने मेरे बारे में ऐसे सोचा जैसे मैं सोचता हूँ?
नहीं। कोई बात नहीं, आप सोच लेना। और वैसे भी मेरी जिंदगी में तो आ ही गई हो, तो मैं मोहब्बत करना सिखा दूंगा। इतना आसान है क्या? जब जज्बे सच्चे हो ना, तो नामुमकिन नहीं मुमकिन हो जाता है। बाकी शर्त लगाना बुरी बात होती है। तो चलो फिर एक वादा करो, जिस दिन तुम्हें मुझसे मेरी तरह मोहब्बत हो जाएगी, तुम खुद एतराफ करोगे। वादा कर। सिखा दूंगा। मैं पूछ रहा हूं कि क्या काम था तुम्हारा इस वक्त वहां जाने का? अब्बा वहां चली गई तो कोई कयामत नहीं आ गई है। सारी जिंदगी तुम उसे परेशान करती रही हो। अब अगर तुमने उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो मैं माफ नहीं करूंगा तुम्हें। मैं उसके घर से कुछ चुराने नहीं गई थी, बस देखने गई थी कि उसे क्या क्या मिला है जो मुझे नहीं मिला। और ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिला? उसके कपड़े, उसके जेवरात, उसका इस्तकबाल और उसका कमरा। और मेरे वक्त तो आपने पता नहीं किन जाहिलों में ब्याह दिया मुझे। बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो। ज़हनी की मेहंदी और शादी में खाने तक की फिक्र नहीं करने दी मुझे। चीजों के अलावा किसी चीज के पैसे नहीं लिए। ओह, तो आपने इस बचत के लिए मुझे दांव पे लगा दिया कि आपके बाकी बच्चे निमट जाएंगे सस्ते में, है ना? साबरा, इसका मुंह बंद कराओ उसका मुंह। अंजलि, तुम खामोश नहीं रह सकती? कैंची की तरह चलती है इसकी जबान। हाँ, आपको तो हमेशा से मैं ही खटकती हूँ। अंजलि, नाना से बदतमीजी मत करो। जरा सी तमीज नहीं है इसमें, जरा सी तमीज नहीं है। जी, सारी तमीज तो उसमें चली गई ना, ज़हनी में, जिसके गुण गाते रहते हैं आप सब लोग। आज उसके ससुराल जाके मुझे पता चला कि मुझे तो बोझ की तरह उतार के फेंका है आप लोगों ने अपने कंधों से। तुम वहां क्या कर रही थी जाकर? छोड़े इन्हें। अम्मा ये देखे, अरसल भाई ने मुझे नेक में डायमंड की रिंग दी। कह रहे थे उनके लिए मैं वैसे ही हूँ जैसे सायरा। हम दोनों को उन्होंने सेम रिंग दी है। अरे वाह, इधर आ, दिखाओ मुझे, दिखाओ इधर। ये देखे नाना। भाई वाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। एक ये भी तो बहन है, कितनी मोहब्बत करती है ज़ैनी से। हर मंजली। हाँ, पर अम्मा, आप सदीका को मंजली से किस तरह मिला सकती हैं? खैर, काफी देर हो गई है, तुम लोग जाओ जाकर सो। सुबह ज़ैनी के लिए नाश्ता लेकर जाना है। जी अम्मा, अल्लाह हाफ़िज़ खाना। खुदा हाफ़िज़ बेटा। अम्मा, मंजली को प्लीज हमारे साथ मत भेजिएगा।